नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर आपका YouTube चैनल मैथ्स लेट्स सॉल्व इट में। हम अध्ययन कर रहे हैं अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं का। पिछले वीडियो में हमने प्रमेय 1.5, 1.6 और 1.7 के कथनों को हमने समझा था। साथ ही एक समरी भी हमने इसकी देखी थी। आज के वीडियो में हम प्रश्नावली 1.4 को हल करेंगे। इससे पहले यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे अवश्य देख लीजिए, क्योंकि इस प्रश्नावली के सारे प्रश्न उसी वीडियो पर आधारित हैं। यहाँ सबसे पहला प्रश्न है हमारे पास, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। देखते हैं कि 10 संख्याओं का दशमलव प्रसार कब शांत होता है और कब अशांत होता है। तो इसमें हमने देखा था कि यदि कोई परिमेय संख्या p/q रूप की है, जिसमें से उभयनिष्ठ गुणनखंडों को काटने के बाद यदि हम ये पाते हैं कि हर q के गुणनखंड में सिर्फ 2 और 5 की घात के ही गुणनखंड हैं, तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है। और यदि उभयनिष्ठ गुणनखंडों को काटने के बाद यदि हम देखते हैं कि हर में 2 और 5 के गुणनखंडों के अलावा अन्य कोई गुणनखंड है, या हर के गुणनखंड 2 की घात n और 5 की घात m के रूप के नहीं हैं, तो हम ये कहेंगे कि उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। तो यहाँ सबसे पहले हमें इन 5 भागों में अंश और हर के गुणनखंडों के बारे में विचार करना है। तो देखते हैं, यहाँ पहले भाग में अंश जो कि अभाज्य संख्या है इसलिए 13 लिखेंगे, और 3125 के गुणनखंड हमें मिलेंगे इस प्रकार से 5, क्योंकि 5 बार आया इसलिए 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। इस प्रकार हम लिखेंगे 13/5 की घात 5। दूसरे भाग में हम देखते हैं कि यहाँ 17 और 8 के जो गुणनखंड मिलेंगे 2 गुना 2 गुना 2। इस प्रकार हमें प्राप्त हुआ 17/2 की घात 3। लेकिन इसको हम 2 और 5 के रूप में अगर लिखना चाहें तो उस रूप में लिख सकते हैं गुना 5 की घात 0। इधर 64 के अभाज्य गुणनखंड हमें मिलेंगे 2 का गुना 6 बार प्राप्त होगा, से हमने लिखा। और 455 के अभाज्य गुणनखंड हमें इस प्रकार प्राप्त होंगे 5 गुना 7 गुना 13। 15 के अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त होंगे 3 गुना 5। और 1600 के अभाज्य गुणनखंड हमें इस प्रकार प्राप्त होते हैं। इसमें 2 6 बार हैं और 5 2 बार हैं, ये हमने यहाँ लिखा। और यहाँ हम देखते हैं कि उभयनिष्ठ गुणनखंड है 5, इसको हम काटने के बाद हम पाते हैं 3/2 की घात 6 गुना 5 की घात 1। अगले भाग में यहाँ 29/343 के गुणनखंड हमें प्राप्त होंगे 7 गुना 7 गुना 7, या इसे हम 7 की घात 3 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ किन किन भागों में हमें हर के गुणनखंड 2 और 5 के रूप में मिले तथा किन भागों में 2 और 5 के रूप के नहीं हैं, हम उस प्रमेय से देखते हैं कि जिन भाग में हर के गुणनखंड में 2 और 5 हो उसका दशमलव प्रसार शांत, और जिसमें 2 और 5 के रूप के नहीं है उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो यहाँ हम लिखते जाते हैं, इसमें हर के गुणनखंड में 2 और 5 है इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत। इसी प्रकार इसका भी दशमलव प्रसार हमें शांत मिलेगा। इसी प्रकार यहाँ हर में 2 और 5 के अलावा अन्य 5, 7 और 13 है, अर्थात 2 और 5 के रूप में नहीं है, तो इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती। इसका आप स्वयं बता सकते हैं, आप सही बताया, दशमलव प्रसार शांत होगा और इसका दशमलव प्रसार होगा अशांत आवर्ती। आगे के 6 से लेकर के 10 तक के भाग हैं। वीडियो को आप रोकिए और आप इसे स्वयं हल कीजिए। हम यहाँ देखते हैं कि आपको आंसर मिला होगा
हर के गुणनखंड यहाँ 2 और 5 की घात के रूप में, हमें गुणनखंड भी नहीं करना है, दिख रहा है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत। दूसरे भाग में 2 और 5 के अलावा अन्य 7 के भी गुणनखंड है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, 2 की घात और 5 की घात के रूप में नहीं है। तीसरे भाग में उभयनिष्ठ गुणनखंडों को काटने के बाद हम पाते हैं कि हर में 2 और 5 के ही गुणनखंड बचते हैं या सिर्फ 5 का ही गुणनखंड बचता है, इसलिए दशमलव प्रसार शांत हुआ। और यहाँ पर भी उभयनिष्ठ भाग को काटने के बाद सिर्फ 2 और 5 के गुणनखंड मिल रहे हैं, इसलिए दशमलव प्रसार शांत। और 10वें भाग में उभयनिष्ठ गुणनखंडों को काटने के बाद 2 और 5 के अलावा अन्य गुणनखंड भी हैं, अर्थात सिर्फ 2 और 5 के नहीं हैं, इसलिए दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रश्नावली के कुछ अन्य प्रश्नों के साथ। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।